वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, पार्टनरशिप साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, 12th क्लास स्टेट बोर्ड, सक्सेना बढ़ जाते सर की बुक के हमने 26 एक्सरसाइज के 26वें क्वेश्चन तक देख लिए थे। नेक्स्ट है आपके लिखा है पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, निम्न के संबंध में साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। जनरली ये आपके रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जर्नल एंट्रीज हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन वाले चैप्टर में एक बार फिर आपको बता देते हैं। रीवैल्यूएशन यानी संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन। तो आपको बेसिक 4 कंडीशन बताई थी कि एसेट्स, पहले तो एसेट्स का कौन सा, संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट पक्ष होता है, डेबिट बैलेंस बचता है, और लायबिलिटीज का क्रेडिट। ठीक है, अब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो ये फर्म के लिए अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे उस अंतर की राशि से। तो एंट्री क्या होती थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट और अमाउंट लिख देते थे, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से, और वो जो अंतर वृद्धि हो रही है वो लिखते थे। ठीक, और यदि मान लीजिए इसमें कमी हो रही है संपत्ति के मूल्य में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, संपत्ति के मूल्य में कमी, यानी आप उतने से आप क्रेडिट कर दो अंतर की राशि से जितनी कमी हो रही है। ठीक, समझ में। उसी प्रकार से लायबिलिटीज यानी दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो जब दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही तो ये बुरी बात है फर्म के लिए कि दायित्व उनके बढ़ रहे हैं, दायित्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो दायित्व को उतने से क्रेडिट कर दो, और ये चूंकि एक प्रकार का लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। यदि दायित्व बढ़ते हैं, जस्ट असेट्स का उल्टा हो जाएगा, और दायित्व के मूल्य में कमी हो रही तो ये फर्म के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो लायबिलिटीज को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन को क्रेडिट कर दो यदि कमी हो रही है तो। ठीक, तो ये सब बातें अपन प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियोस जरूर देख लें एक बार यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक, चलिए, और शुरू से कर रहे हैं तो फिर तो सब जानते हैं, है ना। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं वो जर्नल एंट्रीज वाले हैं। ठीक है, जर्नल का टोटल नहीं करना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है। और ये करीब जो है आपका अकाउंट बनाने से पहले तक का अकाउंट बनाने आपको कहा है, जिसमें बैलेंस शीट है 80,000 रुपये की, वो 32वें क्वेश्चन तक है। तो 31 तक जो है वो आप जर्नल एंट्रीज को एंजॉय करेंगे। तो 27वें जो 27th क्वेश्चन है आपका, उसकी पहले ट्रांजेक्शन है, मशीन को 18,000 रुपये से हिरासत कीजिए, ने डेप्रिसिएशन लगाना है, भवन और के मूल्य में 20,000 रुपये की वृद्धि कीजिए। ठीक है, तो मशीन एसेट्स है, डेप्रिसिएशन लग गया 18,000 रुपये का, तो डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 18,000, सिंपल है ना। पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट मशीन लेखा से 18,000। फिर नरेशन बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन के मूल्य में कमी। फिर भवन के मूल्य में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करनी है तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, भवन लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए, जबकि देनदार 60,000 के, तो 60,000 का 5%, 6 3,000 रुपये निकल गए। तो यह शुद्ध ऋण प्रावधान है, एक प्रकार की हानि है, देनदार कम हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, टू डेटर्स भी चल सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप टू बैड डेट्स रिजर्व लिखें। तो पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट अशुद्ध ऋण संचय लेखा से। फिर अगला है वारंटी के दावों के लिए प्रावधानों में 10,000 रुपये की वृद्धि की गई, यानी कि आपका जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपने वारंटी गारंटी शब्द जानते हैं आप, है। तो
10,000 रुपये की आपके जो दावों में वृद्धि, मतलब आपको फर्म को देने पड़ेंगे, मतलब फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक है, मतलब यानी कि वारंटी दावा लेखा, वारंटी या उसके लिए जनरल प्रत्याभूति गारंटी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन आप वारंटी भी लिख दें तो भी चल जाएगा आपको, है ना। तो प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट ये क्रेडिट कर देना है। ठीक, 10,000 एक बार फिर से सुन लें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट। ठीक, ये हो गया आपका 27। बस 28 देखें, वैसे ही जर्नल एंट्री है रिवैल्यूएशन वाली। ठीक, अलिखित संपत्ति 25,000 रुपये, अलिखित दायित्व 10,000 रुपये पूर्तिकर्ता से संबंधित हैं। तो अलिखित संपत्ति जिसका अभी तक लेखा नहीं किया गया था तो अब कर रहे हैं, मतलब पहले 0 थी तो अब 25,000 होगी तो बढ़ रही है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 10,000 रुपये का दायित्व बढ़ गया, यानी लेनदार बढ़ रहे हैं, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लेनदार है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। विविध लेनदारों में सम्मिलित 1,800 रुपये के लेनदारों ने अपना दावा छोड़ दिया। ठीक है, ये क्रेडिटर्स कहते हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए, तो 1,800 रुपये का अपन को प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, है ना। तो लेनदार लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से, ये तीसरे में है 1,800। फिर अगला स्टॉक जिसका पुस्तक मूल्य 1,00,000 है, 30% से कम किया गया, 30%, 1,00,000 का 30,000 हो गया। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक, तो इस तरह से ये 28वां क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में अगला है वंश और हंश वाला। 3:2 के साझेदार है, 9:321 है, लेकिन आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री करनी है आपको, तो अशोधन प्रावधान बनाना है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब आपके देनदार कितने के थे, लिखा है साझेदार के प्रवेश के समय देनदार और देनदारों पर प्रावधान, देनदार 40,000 के और देनदारों पर प्रावधान जो है वो कितना है 4,000 रुपये के थे। समस्त ये देनदार अच्छे माने गए और इसकी वैल्यू जो रहते हैं प्रोविजन, अब आपका जो देनदार है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब देनदार अच्छे माने गए तो 4,000 रुपये का जो हमने अशुद्ध ऋण समझ के रखा था वो अशुद्ध ऋण नहीं है। तो अब आप क्या हो गए, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन पे लाभ है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, बजट से रिजर्व को डेबिट कर दो 4,000 से, यानी अशुद्ध ऋण लेखा या अशुद्ध ऋण प्रावधान लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से 4,000। फिर उसके बाद में संपत्ति प्लांट है उस पर 10% का ह्रास लगाया गया, तो ह्रास लग गया तो यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1.5 लाख का 10% यानी 15,000। ठीक है, फर्नीचर जो था 60,000 का था, 5% कम किया गया उसके मूल्य को, तो 60,000 का 5%, 6 5 30, 56 30, 3,000 रुपये, तो ये भी कम हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। फिर आप एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल बनाएंगे, जो फॉर्मेट आप देख चुके हैं, एक जर्नल लेज़र बनाएंगे जर्नल एंट्री के बाद, और उसके बाद में अकाउंट में आप देखेंगे क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो साझेदारों के पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे। और वैसे भी आके हम 32 क्वेश्चन पे देखेंगे तो उसमें भी आपको लेज़र से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट है आपका एकांत प्रशांत 30वां, ये भी बिल्कुल वैसे ही रिवैल्यूएशन वाले हैं। और 31वां भी जो है वो AB एक फर्म में साझेदार है, ये भी रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री करनी है, पुनर्मूल्यांकन से संबंधित। और जैसे इसमें 31वें में एक बात है, हालांकि पहले भी आप जानते हैं, जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ना, बाय जनरल रिजर्व, तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू होल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके पुराने लाभालाभ अनुपात में बढ़ता है। चलिए, तो इस तरह से आपके 31 तक के ये क्वेश्चन आप करके रखें इसको। ठीक है, 30, हालांकि वैसे 30 तक के हैं, थोड़े आगे भी अपन और चलते हैं ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते बनने लगे, और ये जब बनने लगे तो बाकी जो है 35 40 और उसके बाद सब फिर वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए, ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।